हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज रहमत अली शाह फ्रॉम मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का शेड्यूल होता है, वो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। अक्सर हमारे पास आज स्टडी स्टार्ट करेंगे, कल स्टडी स्टार्ट करेंगे, इतने में ही हमारे दिन निकलते जाते हैं और आखिर में हमारे पास महीना या 2 महीने रह जाते हैं जिसमें हमें अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर 1 महीना आपके पास रह गया तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं तो डिवाइड कर लीजिए, तकरीबन 4 दिन एक सब्जेक्ट्स के रहते हैं। तो आप ऐसा करें कि साइंस सब्जेक्ट्स को एक दिन ज्यादा दीजिए और 8 सब्जेक्ट्स को दिन कम दीजिए। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको शेड्यूल के हिसाब से दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट्स पिक कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। आज तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, ठीक है। 1 महीने में आपका कोर्स कवर कैसे होगा। मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट कर रहे हैं आज फिजिक्स को, तो उसके पहले आपने 4 दिन फिजिक्स को दिए, तो आप 4 दिन में अपना फिजिक्स कोर्स जो है कवर कैसे करेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों ने उठाया वो कवर इस तरह होगा कि सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, रात को जो पढ़ने का रूटीन है वो लोग आप अवॉइड कर लीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाइट ओल्स उसको कहते, उन बच्चों को कहा जाता है जो सिर्फ रात को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ घरों में हमारे जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, या कुछ घरों में कुछ लड़के होते हैं जो दिन को कोई काम करते हैं या घर में उनके कोई काम काज होता है, या कुछ बच्चियां या लड़कियां जो होती है उनके घर में काम होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते। फिर भी अगर आप रात को भी पढ़ेंगे जो बच्चे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी, क्योंकि जब आप लेट नाइट तक स्टडी करते हैं तो आप दिन को फिर लेट तक सोते हैं और इस तरह आपका जो टोटल रूटीन है वो चेंज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 बजे तक अपनी सारी स्टडी वाइंड अप करके बैठ जाइए। अब आप दिन में कितनी स्टडी करेंगे ये भी एक रूटीन है, तो जो बेस्ट और परफेक्ट वे है, आप दिन में 5 घंटे अगर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो कोर्स है वो कवर होगा। अब 5 घंटे कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेट नाइट यानी 3 बजे तक पढ़ना, 4 बजे तक पढ़ना, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि आपका माइंड सारा दिन का थका हुआ होता है, आप फ्रेश रात को तो होते नहीं, तो इस वजह से आपको रात को जो है उतनी चीजें याद नहीं रहती। इसके बजाय अगर आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप कोशिश करें कि जितना अर्ली आप पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा और उतनी जल्दी आप चीजों को याद कर पाएंगे। दूसरा जो है स्टडी इन स्मॉल चंक्स, इस पॉइंट को अगर आप नोट करेंगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक पूरा चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी शॉर्ट क्वेश्चन पहले 4 या 5, फिर उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर न्यूमेरिकल्स। मतलब एक चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप अपने अगर आपने एक दिन में 1 चैप्टर या एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं तो आप उसके लिए टाइम बना दीजिए। मिसाल के तौर पर आप अपने साथ नोट कीजिए कि मैंने 1 घंटे में 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं या 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। तो आप उसको शॉर्ट क्वेश्चंस को आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, मतलब उस चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, और फिर इसी तरह जब आप छोटी छोटी चीजों हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो आप ज्यादा कोर्स कम टाइम में मैनेज कर पाएंगे और इस तरह आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है मेक अ प्लान एंड कीप अ गोल। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर आपको 4 दिन मिले हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए प्लान का होना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर मेरा प्लान बना के 4 दिन में मैंने 8 चैप्टर कवर करने हैं। अब 8 चैप्टर दिन में अगर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं तो पहले 4 घंटे पढ़ूंगा जिसमें मैं एक चैप्टर कवर करूंगा और दूसरे 4 घंटे में मैं दूसरा चैप्टर कवर करूंगा। अब जब मेरा प्लान बन चुका तो वो मेरा गोल भी हो गया। प्लान मैंने गोल सेट कर लिया कि मैंने 2 चैप्टर्स दिन को करने हैं, तो उसके लिए मैंने प्लान बनाया कि मैं पहले 4 घंटे में पहला चैप्टर करूंगा, फिर उसके बाद ब्रेक ले लूंगा खाने पीने का, घूमने का, रिफ्रेशमेंट का, फिर उसके बाद जो है मैं दूसरा चैप्टर कवर करूंगा। तो प्लान आपका बनेगा, गोल आपका सेट होगा, उसके लिए आप लोग प्लान बनाएंगे और उस प्लान को स्टिक रहेंगे। यह बात आप जरूरी याद कर लीजिए कि जितने भी आपका जो गोल होगा, जो प्लान होगा, उसके साथ स्टिक रहना है। अगर आप कहेंगे कि नहीं
बस खैर है, ये थोड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, ये मैं कल कर लूंगा, या इस तरह की चीजें आप करेंगे तो कभी भी आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप लोगों ने अपना टारगेट रखा होगा। तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड के आपने स्टिक रहना है टुवर्ड्स योर गोल, आपने अपने गोल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट जो आपका है, ट्राई टू स्टडी इन ग्रुप्स और टीच योर फ्रेंड्स। अब ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल तो कोविड सिचुएशन है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि फ्रेंड्स के साथ पढ़े, फिर भी जो आपके अगर फैमिली या थोड़ा सा ग्रुप का टाइम आप लोगों को मिलता है तो आप कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक आपको याद हो गया या जो आपकी समझ में आ गया तो वो अपने किसी दोस्त को आप पढ़ाइए, या ग्रुप्स में अगर आपके ग्रुप गैदरिंग्स हैं तो आप उसमें शेयर कीजिए वो टॉपिक। तो जितना वो टॉपिक आप किसी को पढ़ाएंगे तो उतना ही आपके मेमोरी में वो ज्यादा बैठता जाएगा, और आपसे कभी भी जो ग्रुप डिस्कशन में या किसी को पढ़ाया जो टॉपिक आपने वो कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा है, स्टडी टेबल। आपने अपने लिए एक स्टडी की जगह, यानी कुछ बच्चे जो बेड में पढ़ते हैं वो एक मतलब जगह उनकी नहीं होती, कुछ बच्चों का एक सेपरेट रूम होता है जो उनके पास स्टडी टेबल अवेलेबल होता है। स्टडी टेबल जरूरी नहीं है, आप घर से भी खाने पीने का कोई टेबल उठा के या कंप्यूटर या इस्त्री का कोई टेबल मैनेज करके उस पर अपने पढ़ने का रूटीन बना सकते हैं। अब स्टडी टेबल क्यों जरूरी है या स्टडी की जगह क्यों जरूरी है, यह बात इसलिए जरूरी है कि आप उसमें अपने लिए जरूरी चीजें, मिसाल के तौर पर पानी का बोतल या चाय जो लोग पसंद करते हैं, या उस तरह की जो जरूरी चीजें हैं, आप ऐसा नहीं कि अभी 5 मिनट में आपको प्यास लगी आप उठ गए, अभी आपको बॉल पॉइंट की जरूरत है आप उठ गए, अभी आपको कोई स्केल की जरूरत है आप उठ गए, कभी कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, तो इसमें आपका जो ज्यादा टाइम है वो वेस्ट होता जाएगा। तो इसलिए जो आप टेबल रखेंगे या स्टडी की जगह को मखसूस करेंगे, उसमें आपकी ये जितनी भी जरूरी चीजें होंगी वो उसी जगह पर पड़ी रहेंगी। आप रिफ्रेशमेंट करके आए वापस, वो चीजें अपनी जगह, नेक्स्ट आपके स्टडी का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। अब ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं इसको आप डिफरेंट नाम से मींस इसको आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं या हाईलाइटेड चीजें दे सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड क्यों जरूरी है? फ्लैश कार्ड एक स्क्वायर कार्ड होता है जो आपको मतलब कोई चीज रिमाइंड रखने के लिए आप यूज करते हैं। कोर्स में आपके क्यों जरूरी है? कोर्स में इसलिए जरूरी है कि जब आप मतलब मिसाल के तौर पर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक छोटा सा पेपर स्क्वायर पेपर बनाया, मतलब छोटा सा, और उसको उस पेज के ऊपर स्टेपल कर दिया। अब उस पेपर पे आपने लिखना क्या है? मिसाल के तौर पर उस पेज पर कोई मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने नोट किया है, या उस पेज पर कोई ऐसा एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने नोट किया है, तो या तो आप वो फ्लैश कार्ड पे लिख के उस पेज के ऊपर स्टेपल कर दीजिए, या आप क्या कर लीजिए, हाइलाइटर उठाइए और हाइलाइटर का यूज कर लीजिए। मतलब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आपने हाईलाइट करना है। तो फ्लैश कार्ड भी यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे जब आप अगेन पढ़ेंगे तो आप जैसे ही पेपर खोलेंगे या पेज खोलेंगे तो आपका डायरेक्ट जो आपकी नजर है वो हाइलाइटेड एरिया या फ्लैश कार्ड पर जाएगी। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पूरा पेज पढ़ने के लिए। आपको जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज है वो सामने नजर आ जाएगी, जिसके बारे में आप पढ़ लेंगे और नेक्स्ट जो है मूव कर लेंगे। तो रिवीजन में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं रिवीजन का। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो गए, तो आपने कोशिश करनी है कि उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर के याद हो गए तो आप कोशिश कीजिए कि एक रफ रजिस्टर लेके उसको लिख दीजिए। अच्छा, अब 1-2 दिन बाद फिर जब आपका सारा कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, फिर रैंडम क्वेश्चंस किसी भाई को गाइड पकड़ाइए या किसी घर में किसी को पकड़ाइए या दोस्तों को, किसी को भी जो आपके लिए एक
मतलब डिफरेंट जगह से एक एक क्वेश्चन पिक करे और आपको उसके आंसर लिखने होंगे। तो इससे जो आपकी प्रिपरेशन का जो प्रैक्टिस है वो होता रहेगा और आपकी रिवीजन साथ में होती रहेगी। तो आपको अपना पता भी चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक है या मुझे और कितने की जरूरत है। और टाइम मैनेजमेंट भी जो है आपका पर क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिस से ही आपको मतलब समझ आएगा। और इसके साथ आपकी राइटिंग भी जो है वो मजीद प्रैक्टिस राइटिंग की होती रहेगी और आपकी राइटिंग स्किल्स भी आएंगी और राइटिंग प्यारी होती जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं कहता हूं इन सारे पॉइंट्स का बिल्कुल क्या है जड़ है, जो बहुत जरूरी है, वो है कीप योर फोन अवे व्हाइल यू आर स्टडिंग। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब अवे का मतलब है कि जब आपने पढ़ना शुरू किया या पढ़ने से पहले आप अपना फोन ऑफ करके कहीं साइड पर रख दीजिए। अगर आप अपना फोन अपने पास रखेंगे तो एक तो हमारे बच्चे मतलब कब कोई मैसेज करता है कोई फैमिली से, या फेसबुक नोटिफिकेशंस या टिकटॉक नोटिफिकेशंस या किसी गेम के नोटिफिकेशन, बार बार आपको मोबाइल देखना पड़ेगा। और ये मोबाइल का जो नशा है ये ऐसा है कि जब आप उठाएंगे तो बार बार एक चीज देखेंगे और एक चीज पे फिर दूसरी चीज और फिर तीसरी चीज, और बार बार आपका जो मोबाइल उठा के बार बार देखना और फिर उसको स्क्रॉल करना, कोई और चीज नहीं देखना, तो इससे आपका जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हद से ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और आपने जो याद किया होगा ना वो स्क्रॉलिंग वगैरह में, मोबाइल को बार बार देखने में वेस्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठें तो आप अपना फोन ऑफ करके साइड पे रखें और पढ़ना शुरू करें। अब आपके रिफ्रेशमेंट का जो टाइम होगा उसमें आप अपना फोन उठा सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ रिफ्रेश कर सकते हैं अपने आप को। कुछ बच्चे गेम खेलना चाहे, खाना खाना चाहे, नमाज पढ़े, जो आपकी रिफ्रेशमेंट का, आपकी मर्जी का रिफ्रेशमेंट हो वो कीजिएगा, बट फोन को पढ़ने के वक्त अपने साथ नहीं रखिएगा। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट जो बहुत जरूरी बात है फोन से रिलेटेड, वो ये है कि आप लोगों ने व्हाइल यू आर स्टडीइंग अपने दोस्तों से नहीं पूछना कि उन्होंने कितना पढ़ा, वो कितना पढ़ेंगे, या वो कौन से चैप्टर में हैं। इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो वो दोस्त अगर आपको एक चैप्टर ज्यादा बता देगा तो इससे आपके माइंड पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा, आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा और आपने जो प्लान बनाया होगा, जो गोल सेट किया होगा, उससे आप बहुत ज्यादा हट जाएंगे और आपकी पढ़ाई का रूटीन जो है फिर उस तरह आपकी समझ में नहीं आएगा जैसे आप लोगों ने प्लान बनाया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। ये आप 1 महीने की पढ़ाई के लिए, 2 महीने की पढ़ाई के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जब आप इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन 100% होगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।